हेलो सब गैंग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ओपी। दिस इज मिराज। और यहाँ पे हम लोग करते हैं डीएचएच गानों पे रिएक्शन, डिस्कस और बकचोदी। सो आज हम रिएक्शन बकचोदी डिस्कस करने आ चुके हैं। नेजी का नया डिस ट्रैक मैन, गाने का नाम है नापाक ब्रो। एंड आई थिंक दिस इज द वियर्डेस्ट बीफ एज लाइक रोहन करियप्पा सेड आई गेस कि डीएचएच हिस्ट्री में, क्योंकि एक तो भाई जो कौन थला का रिप्लाई था वो नॉट अ डिस ट्रैक। नेजी ने एकदम मतलब अनाउंस कर दिया कि भाई इट्स नॉट अ डिस ट्रैक। तो मैंने सोच लिया था कि भाई चलो डिस आगे नहीं बढ़ने वाला है, यहीं पे खत्म है। जो भी है वो बकवास बवासीर जो भी ट्रैक था, दैट वाज द एंड ऑफ एन लाइक क्या बोलो अनवर्दी बीफ। ठीक है, बट मकसद के बाद हमें सुनने को मिलेगा अपना पाक, नाम भी वैसे ही ला रहा है बंदा। तो आफ्टर सेइंग कि भाई हमारे पूर्वज एक है, वी शुड बी यूनाइटेड एंड अपने मकसद को मत भूलो, ये सब बोलने के बाद सीधा बंदा बोल रहा है भाई तू नापाक। तो ब्रो गॉट वर्स्ट मूड स्विंग्स दैट मी इन माय पीरियड्स। इट इज व्हाट इट इज। एंड इतना मूड स्विंग्स तो मेरा भी है, आई मीन कोई भी लड़की का नहीं होता। तो इस चीज में भाई अंजुम 1 नेजी 0 तो है, क्योंकि उसे अगर डिस करना था तो पहला ही रिप्लाई डिस हो सकता था। व्हाट्स द पॉइंट कि तुम बोलोगे ये डिस ट्रैक नहीं है, यूनाइटेड फैलाओ एंड उसके बाद फिर डिस लाओ। भाईचारा ऑन टॉप। वो विजय डी का ठीक है, वो विजय डी का ठीक किया है। बट जो भी है सुनते हैं ट्रैक में क्या बोलने मांग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली है नेजी को उसके प्रीवियस ट्रैक के लिए एंड इंटरव्यूज के लिए तो मिला ही है। बट कोई ऐसा भी सुनने को मिल रहा है क्योंकि नबील अकबर ने नेजी को टैग करके लिखा था ना ब्रो यू नीड सम हेल्प, तो बोल रहा है इस गाने पे नबील ने घोस्ट राइट किया है। that will be interesting अगर ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा है, बट इट्स लाइक वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये तो कुछ भी ऐसे बातें होंगी ब्रो। बट फिलहाल तो डीएचएच पूरा एकदम बूम्स कंडीशनड में है ब्रो। सब कुछ 2024 इज अनप्रेडिक्टेबल मैन, फॉर रियल। पहला ट्रैक तो हम भूल जाए जितने जल्दी, और नेजी भी भूल जाए वही बेहतर होगा भाई। उससे ज्यादा और कोई बात नहीं करेंगे, सीधा गाने पे बढ़ेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। नेजी बादशाह गली का मेरा क्राफ्ट ये कविता, जंग नेजी बाप तेरा पास्ट में नहीं जीता, दौड़ा के मारूंगा बेटा रन तू मैं चीता, नरम पाव का हिका और रैप तेरा फीका, करूँ हरकतें अभी सर फटे, जा तू पहुंचा अभी वो हम कर चुके, चौनी लिया तू वॉन अभी कर रहा के कॉमेडी, गर्म हुआ माहौल अभी, लाया था मैं दौड़ तभी, तू चोर कभी कम्पीट नहीं कर सकता, तू मेरे को छोड़ अभी, मेरी बहुत हटी ज्वाला में तू मोमबत्ती, ज्यादा शांति तो कान पटी, मेरी एंटिटी स्टार्ट सही है। ये यहाँ पे लग रहा है कि भाई हाँ एक डिस का रिप्लाई। यहाँ पे काउंटर्स बार दिख रहे हैं कि मैं जो उस टाइम पे कर चुका तू नहीं कर पाया। तो एंड यंग नेजी ना, ओल्ड नेजी या फिर यंग नेजी जो भी है भाई, तो वो तेरे को खा चुका है इन द पास्ट एंड तू उस टाइम पे जीत नहीं पाया। जॉन एलिया तू वाना भी, तू चोर कवि एंड कॉमेडी भी आया एंड पहला 2 लाइन बहुत अच्छा राइम्स किया कि बादशाह में गली का एंड मेरे कविता ऐसा कुछ है। चलो 4 सेकंड्स पे आओ। लेट्स गो, अब आएगा थोड़ा मजा। Let's bring some heat man। बादशाह गली का मेरा क्राफ्ट ये कविता, जंग नेजी बाप तेरा पास्ट में नहीं जीता, दौड़ा के मारूंगा बेटा रन तू मैं चीता, नरम पाव का हिका और रैप तेरा फीका, करूँ हरकतें अभी सर फटे, जा तू पहुंचा अभी वो हम कर चुके, चौनी लिया तू वॉन अभी रैप कर रहा के कॉमेडी, गर्म हुआ माहौल अभी, लाया था मैं दौड़ तभी, तू चोर कभी कम्पीट नहीं कर सकता, तू मेरे को छोड़ अभी, मेरी बहुत हटी ज्वाला में तू मोमबत्ती, ज्यादा शांति तो कान पटी। We can see that rhymes well। चोर लिया तू वाना बी एंड रैप छोड़ तू करता है कॉमेडी। एंड इज दैट लाइक शॉर्ट ऑन तलांजुम और समय रहना कॉमेडी, बट इन व्हाट सेंस कॉमेडी ये नहीं पता, बट जॉन एलिया वाली बार स्ट्रेट अप बहुत लोग एक्सेप्ट करेंगे, बहुत लोग वो एक फैक्ट है। इट्स अ फैक्ट है, बट सम एलिगेशन और समथिंग, इट्स अ फैक्ट। बट उसके बाद से अंजुम ने क्रेडिट्स देना मेंशन शुरू किए थे, जब ऐसे उठने लगे, जब सबको पता चलने लगा कि भाई कुछ लाइंस तो जॉन एलिया की है, तो उसके बाद से क्रेडिट्स देने लगे थे लिरिक्स में जॉन। पहुंचा अभी वो हम कर चुके,
चौन लिया तू वॉन अभी रैप कर रहा के कॉमेडी गर्म हुआ माहौल अभी लाया था मैं दौड़ तभी तू चोर कभी कम्पीट नहीं कर सकता तू मेरे को छोड़ अभी मेरी बहुत थी ज्वाला में तू मोमबत्ती ज्यादा शांत तो कान पटी मेरी एमटीडी क्यों खाओ पिटी तू विदाउट टिकट मैं टीटी मैं हैव टू सिलेब्रिटी तेरी आवाज पतली दे डीटी जलील तू देखे कम्युनिटी बातें तेरी सब बैकी बैकी पब्लिक अपनी सब रेडी रहती तू भाई मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, तू बिना टिकट में टीटी तू खो दिया अपनी क्रेडिबिलिटी एंड ये बॉम्बे उसके बाद उसने कुछ बोला। हाँ ये पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलते हैं राइम्स करने के चक्कर में मुद्दा से खो रहा है, भटक रहा है। इट्स लाइक दैट। अच्छा हुआ था, आई लाइक द बिगिनिंग, बट यहाँ पे तू बिना टिकट का मैं सब बैकी बैकी पब्लिक अपनी सब रेडी रहती तू गाली दे रहा तेरी हेरिडिटी खो दिया खुद की क्रेडिबिलिटी इट्स बम्बई सिटी हथेली में कसम से पटेल हूँ बचपन से टूटे सपने छन से रैप निकले मन से शौहरत मिले फन से मेहनत और लगन से सच्चाई लिख कलम से सफाई और शर्म से क्यों तू ऐसा सोचा कि मुझे पता था कि तू कौन था क्या था पता होता मुझे और मैं नहीं बताता वो अलग बात है बेटा अगर लोग पहचानते मैं तुझे नहीं जानता तू यार रहमान है क्या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना तू मुझे नहीं जानता तकब्बुर क्या करता जीवन से निकला था अब तो तेरे लग गए कोक स्टूडियो किया ट्रॉफी दो कोई इसको चार ने सिखाएगा तेरी एक की औकात नहीं डाउनर से डस्ट और गुमान में वो बात नहीं लो फाइट तू मैलो है मैं गैंगस्टर रैप का हेलो है कोई स्वैग नहीं हिप हॉप नहीं तू लवर बॉय अपन भाई लोग है सोचा जाने दो तू डिजर्व नहीं करता मेरा रिप्लाई तू लवर बॉय अपन भाई लोग है गुमान डाउनर से डस्ट का गुमान में वो बात नहीं तू लवर बॉय तू मेलो अपन भाई लोग है। ये तो इमेज है अंजुम का, अभी बन चुका है अंजुम का। सॉरी नॉट है इमेज अंजुम का, गलत बात जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें नहीं पता है। बट जो चेंके के साथ और लैडी वही के साथ जो डिस है ना वहाँ पे तुम्हें नहीं लगेगा कि बंदा लवर बॉय है। नहीं अब मैं बोल रहा अभी जो वायरल होने के बाद उसका इमेज फॉर्म हो रहा है एज अ लवर बॉय इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसी पे काउंटर है। पॉप वाला गाना वायरल हुआ दैट डजंट मीन कि वही एक आर्टिस्ट का पूरा डिस्कोग्राफी बट उसके वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो तो एक पॉइंट तो जरूर बनता है पिकअप करने के लिए। तो वही गुमान और डाउनर्स एट डस्ट में वो बात नहीं बट है भाई बात है ऐसे कैसे बहुत है भाई ऐसे कैसे बात नहीं बोल बट या लवर बॉय इमेज से उस चीज को रिलेट करके बोल रहे हैं हम भाई लोग। नथिंग रॉन्ग इन दैट दैट्स अ काउंटर इन दिस। इसके जहां से हमने बोला कि हमें अच्छा नहीं लगा उसके बाद से पिकअप किया है अच्छा पिकअप किया है थोड़ा एलिगेशन है बट तूने कोक स्टूडियो किया इसे ट्रॉफी दो That's a random. That is why coming from मैं सीधी बताऊं jealousy. That is coming from jealousy कि भाई अच्छा तुमने ये किया बहुत कुछ उखा लिया जाओ ट्रॉफी ले लो। That's not अरे jealousy हो या फिर काउंटर बार हो या फिर रिप्लाई हो जो भी हो you got like 90% in exam and किसी बंदे को 60% मिला है and वो बंदा तुम्हें आके ये बोल रहा है भाई 90% मिला के तुमने तो सर ही खरीद लिया है जाओ ट्रॉफी ले लो। इट्स लाइक दैट। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट मैं बोलने मांग रहा हूँ कि अगर काउंटर है तो बहुत ही सही काउंटर नहीं है क्योंकि ये हम लोग रैंडम ही बोलते हैं किसी भी बंदे को अपने दोस्त यार में ही बोलते हैं तूने ये उखाड़ा ले इसको ट्रॉफी दे तो हम लोग बोलते हैं लो 2 चमड़ा का लड्डू दो इसे। Guess what's that? balls okay. What's that चमड़ा का लड्डू? बट भाई अगर तुम्हें काउंटर करना ही था मेरे बहुत सारे सवाल है तो तुमने भाईचारा ऑन टॉप क्यों किया? 1 नंबर बात 2 नंबर बात उस क्या आने के बाद राउंड 2 अंजुम ने नहीं शुरू किया वो खुद ही आके शुरू कर रहा है जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रॉप लाइक दिस देन व्हाई डिड यू रिलीज किया ने वो तो बात हम लोग गाने के बाद कर सकते हैं बट अभी लिरिक्स की बात हो रही है तो कुछ काउंटर सही है। आई ओनली थॉट कि भाई मेरा लाइफ आउट ऑफ ट्रैक है। चलो गाने पे बढ़ते हैं। तू यार रहमान है क्या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना तू मुझे नहीं जानता तकब्बुर क्या करता जीवन से निकला था अब तो तेरे लग गए कोक स्टूडियो किया ट्रॉफी दो कोई इसको चार ने सिखाएगा तेरी एक की औकात नहीं डाउनर से डस्ट और गुमान में वो बात नहीं लो फाइट तू मैलो है मैं गैंगस्टर रैप का हेलो है कोई स्वैग नहीं हिप हॉप नहीं तू लवर बॉय अपन भाई लोग है सोचा जाने दो तू डिजर्व नहीं करता मेरा रिप्लाई इतना बचकाना है तू एरिया में कोई भी नहीं जानता तेरे को इंडियंस की लटक मत बचकाने फूक दूंगा उड़ जाएगा भाई। दैट इज टिपिकल वो जिन लोग का तुम लोग थोड़ा वो बड़े बड़े भाप नहीं रहते जिन लोग क्या बच्चा है वे फूक दूंगा उड़ जाएगा। टिपिकल मुंबई स्लैंग कल्चर वहाँ का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बट द फैक्ट इज कि ये जो कि मैं जाने भी देता बट क्यों जाने दूं अंजुम का था ना तो उसी का रिप्लाई कि मैं जाने देता बट तेरे को कोई भाव नहीं देता है
इसलिए मैंने रिप्लाई किया, उसी का काउंटर है। ये तो सच नहीं है कि अंजुम को कोई भाव नहीं देता है ब्रो, लाइक एवरी आर्टिस्ट ही सेड कि अगर मैं जानता हूँ नहीं बताऊँ मेरी मर्जी। एंड ए आर रहमान की भी बात हुई थी, तू कौन ए आर रहमान है, तो मजाक मत उड़ाने का। बट भाई ठीक है, अंजुम को भाई ये कॉमन सी बात है, अंजुम को कोई जान सकते हैं नहीं जान सकते, अगर हर बंदा ना जाने अंजुम उसके लिए डिस निकाल दे, बट इजी के लिए निकाला, ठीक है। या सुनते हैं। फूक दूंगा उड़ जाएगा, वजन में कम बारीक लुके व्यवस्थी बहुत माहिर तुझसे, रूरल देश के जाहिल बच्चे सीमा पार कर गायब कच्चे नायाब तुझसे शायर फूक। सीमा गायब, सीमा पार कर तू गायब, बॉर्डर क्रॉस कर तू गायब। भाई ये क्या धमकी है भाई। उसके आगे भी बोला वो ये फूक दूंगा उठ जाएगा, तो उसको दैट वाज पर्सनल कि दलांजुम की लिरिक्स, दलांजुम की हेल्थ, या तो वही तो उसके बाद बोला तो वो हल्का है, हाँ। मींस द बाई इज वेट, इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है। थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, 20 सेकंड्स करो, 35 देखो यार, लेट्स गो। सोचा जाने दो, तू डिजर्व नहीं करता मेरा रिप्लाई, इतना ठीक है। बचकाना है तू, एरिया में कोई भी नहीं जानता तेरे को। इंडियंस की लटक मत बचकाने, वजन में। फूक दूंगा उड़ जाएगा, वजन में कम बारीक लुके व्यवस्थी बहुत माहिर तुझसे, रूरल देश के जाहिल बच्चे सीमा पार कर गायब कच्चे नायाब तुझसे शायर फूकते नर्म मिजाज के कमजोर कुत्ते, चमड़ी छील के तेरे तोड़ तू घुटने, अकड़े खुद पे तेरे मुंह पे थूक पे, इसमें को करे तो मैं जबान काट के फेंक देता, राम पूरी करे मेरा काम पूरा, कोई भी नहीं बचे मैं चैन तोड़ के सर फोड़ता, बाम्बू से लड़े मैं आम डरा, दिन गिन ले तेरे अभी शहर तेरा बहुत छोटा, हॉट रहता वहाँ भी पूछ ले नाम मेरा, साफ हूँ मैं दिल से बेटा, नेक्स्ट टाइम से फॉल्ट देना, ढूंढ के मारूंगा पहले ही बॉन्ड रहना। ठीक है, ये कैसे खत्म हो गया भाई गाना? एकदम ही खत्म हो गया भाई। क्या बहुत सारी बातें लास्ट सीन में तो थोड़ी सी मारपीट की बातें की गई है भाई, कि रामपुरी मेरा करता है काम, तू सीमा क्रॉस कर, तू जाहिल बच्चे सीमा क्रॉस कर कच्चे गायब, कच्चे गायब, हाँ। या भाई। बट भाई एवरीवन नोस कि इंडिया से कितने लोग सुनते हैं अंजुम, या ये तो बात है भाई। बट क्या ओपिनियन है, तुम बताओ अपना ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है कि भाई ये फिर भी लग रहा है ये एक डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि काउंटर शॉट्स ली गई है, मतलब उल्टा सीधा जो डिस में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है कि एक दूसरे पे कीचड़ छिड़कना, वो देखने को मिली है, तो इट इज अ प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट। तो बंदे के विजन में अगर ये था, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिलीजिंग क्याबेशा ने, जहाँ पे तुम यूनिटी की बात बोल रहे हो, मकसद ना भूलने की बात कर रहे हो, हमारे पूर्वज एक है बोल रहे हो, फिर यहाँ पे क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो भाई? लाइक that is lazy, that is lazy, but literally bro got mood swings man, yeah, it इससे is मैं what यही it बोल is, सकती हूँ, वही bro दिख got रहा mood है, swings। वही दिख रहा है सबको। बट उसका तो हटा दो, ये सबके पास ये पॉइंट है कि पहले मींस अगर नहीं डिस करना था तो उसी पे बने रहते, और डिस करना था तो वो करने की कोई जरूरत थी नहीं। बट अब जब डिस आ चुका है तो हम लोग डिस पे बात करेंगे भाई। मेरे को बहुत एवरेज सा डिस लगा, एवरेज इन द सेंस सही डिस था भाई, सही। यही अगर पहले कर देता तो जितना हेट क्रिटिसिज्म मिला है उतना नहीं मिला। वो पीओवी से लिखा गया है, बट हल्का, बहुत हल्का डिस है। काउंटर्स में भी एक दो काउंटर ही सही लगा, तो चोड़ शायर pretended to be Gandhi in one track and then he became Subhash Chandra Bose in one track, तो that is lazy, got personality disorder at this point। बट मैं बोलने मांग रहा हूँ भाई कि 2-4 लाइंस ठीक थी, जॉन एलिया वाली बात ठीक थी, शुरू बहुत ही अच्छा था, शुरू बहुत अच्छा किया, थोड़ा वहां से फिर सही नहीं लगा, उसके बाद से पिकअप किया है विथ रैंडम बार्स की तुझे फूक दूंगा, तेरा हेल्थ सही नहीं है, ये सब भी 2-4 बातें ठीक लगी मेरे को एक हद तक। ये कोई पहली बार नहीं है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रैपर दूसरे रैपर की फिजिकल हेल्थ लेके बात कर रही है। कर्मा और यंग गालिब का बीफ में कर्मा बॉडी शेम कर रहा था, और यंग गालिब उसे हकलाने की भी बात कर रहा था कि कर्मा हकलाता है, तो दैट्स वेरी कॉमन इन डिसेस, वो सब तो कीचड़ उछाले जाएंगे। एंड मेरे को सही लगा, एंड बस अब और ज्यादा सही लगेगा कि अंजुम इसे रिप्लाई कर दे, मस्त होगा भाई। नहीं, एट दिस पॉइंट मैं अंजुम का मेंटल स्टेट बोल रही हूँ, बंदा कॉन्फ्यूज है कि भाई मैंने किसको किया, मतलब अब क्या, अच्छा अब क्या वाला सीन है। बट उससे भी ज्यादा मजा आएगा अगर अंजुम करे, बट अंजुम अभी शायद कनाडा में है,
घूम रहा है बंदा। तब भी तो कौन तलाक के वक्त भी तो एंड में था। आई डोंट नो, बट जो भी बात है, वी आर वेटिंग फॉर अंजुम्स रिप्लाई। तुम अपना कमेंट्स में ओपिनियन बताओ, तुम्हें ये कैसा डिस लगा, एंड उसके बाद नेजी क्या रिप्लाई करेगा, एंड ये बीफ आगे बढ़ेगा। ऑफिशियली राउंड 2 वी कैन से, या वी कैन से इफ अंजुम रिप्लाइज, इफ अंजुम रिप्लाई, आई गेस सो, या वन साइडेड रह जाएगा। या तो या लेट्स गो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो। तो गाने का रिएक्शन कौन तलाक क्या बेशाने चैनल पे है, या किंग का रिएक्शन है, बेला का रिएक्शन है, बेला भाई ने शेयर भी किया है, बहुत सारे रिएक्शन अभी आएंगे, आ चुके हैं। चैनल में बने रहो, डिस्कॉर्ड में जुड़ो, मजा आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर मोर रील्स एंड ऑल दैट शिट ब्रो।